Hello students. Now today's topic is computer networking. This is our fourth chapter. We are going to start with chapter number 4 from today onwards. Alright. Now, what is a computer network? A computer network can be called as the collection of computers or collection of devices to share the files or to share the resources. Okay. कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देना, जोड़ देना, ताकि हम उसमें फाइल्स को शेयर कर सकें, उनके थ्रू हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें या डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें एक जगह से दूसरे जगह, या फिर कम्युनिकेट कर सकें. ओके. नाउ, according to the definition, a computer network consists of two or more computers that are linked in order to share the resources such as printers, CDs, exchange the files or allow the electronic communication. जैसे कि मैंने आपको बताया. Now, computer network may be linked through computers in the network may be linked through the cables, telephone lines, radio waves, satellites and the infrared light beams. मतलब आपस में जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई मीडियम यूज़ करना पड़ता है. वो मीडियम क्या होगा? वो टेलीफोन लाइंस भी हो सकती हैं, वो केबल लाइंस भी हो सकती हैं, या फिर वो रेडियो वेव्स या सैटेलाइट्स हो सकती हैं. ओके. Okay, the next topic is need of computer network. Okay, why do we need the computers? Why do we connect the computers in the network? Okay, so number one is file sharing. As we all know, you all transfer the files from one place to another. Okay, आप अपने friends के साथ या फिर किसी को भी फाइल्स ट्रांसफ़र करते हो. फाइल्स का मतलब होता है आप पिक्चर्स ट्रांसफ़र करते हो या कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करते हो. ओके. तो जो फाइल होता है वो किसी भी फाइल फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी तरह का फाइल, वर्ड फाइल ट्रांसफ़र कीजिए या PDF फाइल ट्रांसफ़र कीजिए. जितने भी सॉफ्ट कॉपीज़ आप ट्रांसफ़र करते हो सबको अपन बोलते हैं फाइल शेयरिंग. ओके. नंबर 2 इज़ रिसोर्स शेयरिंग. नाउ, फाइल्स के अलावा हम जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में वो हैं रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का मतलब होता है हार्डवेयर. आप प्रिंटर्स, CD, इस तरह की चीज़ें भी शेयर कर सकते हो. इवन CPU भी आप शेयर कर सकते हो यूजिंग द नेटवर्क. राइट. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. नाउ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हो या किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हो यूजिंग द इंटरनेट या यूजिंग द नेटवर्क. ओके. कम्युनिकेशन अगेन किसी भी तरह का हो सकता है. आप वॉइस कम्युनिकेशन करते हो, वीडियो चैट करते हो, ऑडियो चैट करते हो, राइट, या फिर आप टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करते हैं. तो दैट इज़ ऑल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज रिमोट एक्सेस. रिमोट एक्सेस का मतलब होता है दूर या डिस्टेंस पे रखे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाना. ओके. तो अगर आप सर्वर के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हैं या सर्च करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे कुछ भी सर्फ करते हैं, सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग, तो बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं? रिमोट कंप्यूटर को क्या करना चाह रहे हैं? एक्सेस करना चाह रहे हैं. ओके. तो दिस इज नोन एज रिमोट एक्सेस. लास्ट इज डेटा प्रोटेक्शन. डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. ओके. तो नेटवर्क में, इंटरनेट पे जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप डालते हो, आप किसी भी तरह का अकाउंट यूज़ करते हो, तो वहाँ पर सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है. यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट्स विथ योर यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड्स. Okay, so it provides the security, data security as well, and keeps your data private or protects your data. Okay. Now our topic is types of networks. Basically there are four types of networks which we can see: LAN, MAN, PAN and PAN. Local area network, metropolitan area network, wide area network and personal area network. These are the basic types. इसके अलावा भी we have some types of networks. Let's see them. We can also have wireless area network, as you can see the last point, and all these network areas depend upon the geographical conditions. Okay, let us study one by one. All right, our first type of network was LAN. LAN का full form होता है Local Area Network. Basically ये सबसे smallest geographical area को cover करता है. Small geographical area means your home, building of your school, okay, or building of any office, this kind of way. Now, it has the speed of around 100 Mbps, okay, and the range is within 5 kilometers. Total diameter of LAN should be within 5 kilometers, not more than that. Okay, user can interact with the help of any kind of media. You can use wireless media or the wired media
Next is MAN, Metropolitan Area Network. This covers larger area than LAN. Okay, compared to LAN, this is little bigger. This covers the area of city. It covers towns or cities. Okay. Next thing is its range is from 5 to 50 kilometers. जो इसका diameter है, that is from 5 to 50 kilometers. Okay. It can be owned and operated by the single organization or multiple organizations together. It depends. Okay. Now, one more thing, the best example of metropolitan area could be telephone company network or any kind of TV network. Okay, so these are the examples. Now we have the third type of network, that is wide area network. It covers the largest distances, or we can say the large distances like countries, continents, and the whole world or globe. Okay. Now to cover the greatest distances, we make the use of satellites. Okay, here the communication is basically done with the help of satellites, and wireless communication is preferred. Okay. Then the most popular and the best example of WAN, that is WAN, is internet. Fine. It can cover the range of more than 1000 kilometers. Okay. Multiple LANs can be connected together with the help of the devices such as bridges, routers, and gateways to make the communication better through the long distances. All right.